बांग्लादेश में शेख हसीना और वहाँ के स्टूडेंट के बीच का लड़ाई है। अब भारत की गलती है और भी देश उनको जगह दे सकते थे, लेकिन यहाँ के कुछ गोबर भक्त जो है ये अब ज्यादा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पे ये किया जा रहा है वो क्या, और जो पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो मुसलमान पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो स्टूडेंट पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो हिंदू संगठन जो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को बचाएंगे, वो यहाँ से उठ के चले जाओ बांग्लादेश बचाने के लिए। भर ट्रेन चले जाओ, भर प्लेन चले जाओ, बस कर लो, कार कर लो, भर भर के संगठन वाले चले जाओ तुम बांग्लादेश में। तो उसको रुकने के लिए कहीं और नहीं मिला तो भारत मिला। जो भी हालात बने हैं बांग्लादेश के, आखिर शेख हसीना सही रहती, तानाशाह नहीं रहती। कुछ तो गलत की होंगी तभी तो वो भागना पड़ा वहाँ से। प्रोटेस्ट के बीच में कुछ उग्रवादी लोग टाइप के घुस जाते हैं और वो ऐसा काम करते हैं, सरासरी गलत। ना, हम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि जो भारत की राजनीति है, उस भारत की राजनीति को अदर कंट्री से आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के नेता जो भी होते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती है। स्टूडेंट थी, बिहार और केंद्र को सरकार बदल दिया, स्टूडेंट में वो ताकत है। दुश्मनी ले लिया है, इंडिया दुश्मनी ले लिया पना दे के। इंडिया से ठीक किया इंडिया को, इंदिरा गांधी जब बंटवारा किया, यहाँ का जनता बेवकूफ है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र है। इसका मतलब ही नहीं कि आप किसी को यहाँ पे लाके और उसको बसाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिसने 15.5 वर्ष राज किया वो अचानक से अपनी गद्दी छोड़ देगी। मैं बात कर रही हूँ शेख हसीना की, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा इतना ज़्यादा फैल गया था कि शेख हसीना को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और सियासत इधर तेज हो गई। इस पूरे मुद्दे पे आज हम जनता से बातें करेंगे। क्या कहेंगे, बांग्लादेश से शेख हसीना भारत आती हैं, भारत की सियासत को तेज कर देती? देखिए, मोदी जी को तो सबसे पहले उनको भारत में उतरने नहीं देना चाहिए था। हाँ। मोदी जी ने बांग्लादेश से दुश्मनी ले लिया, क्योंकि आपको बता रहे हैं उससे व्यवहार हमारा अच्छा था। जिस तरीके से नेपाल से हमारा व्यवहार अच्छा है, उसी तरह से हमारा जो व्यवहार है बांग्लादेश से अच्छा था। पाकिस्तान से तो अच्छा है ही नहीं, चाइना से तो अच्छा है ही नहीं। कुछ हद तक बांग्लादेश से सबसे बेस्ट अगर कोई हमारा पड़ोसी मुल्क था तभी तक बांग्लादेश था, और बांग्लादेश को भी इन्होंने दुश्मन बना लिया है, क्योंकि उसको नहीं लाना था ना, क्योंकि वो दुश्मन है। बता रहे कारण क्या है कि वो तानाशाह थी, तो तानाशाह के जब तख्ता पलट हुआ तो उसको रुकने के लिए कहीं और नहीं मिला तो भारत मिला, और भारत में आकर के वो रुकी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी को चाहिए कि जल्द से जल्द उसे भारत से भगाए, क्योंकि जो आने वाले दिनों में जो होगा, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश को ये भुगतना पड़ेगा। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत करिए। लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। अच्छा, लेकिन हिंदुओं के मंदिर को भी बांग्लादेश में अब तोड़ा जा रहा है, जो भी स्टैच्यूज हैं भगवान के उसे तोड़ा जा रहा है। स्टैचू देखिए, स्टैचू जो उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है मुजीबुर रहमान को, उनका स्टैचू तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है, लेकिन मंदिरों को भी तोड़ा, मंदिर को तोड़ा जा रहा है तो हम गलत बोल रहे हैं, हम कहाँ कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मंदिर तोड़ रहे, या मस्जिद तोड़े, या गुरुद्वारा तोड़े, या चर्च तोड़े, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये हम कर रहे हैं कि उसके तानाशाही रवैये के वजह से वहाँ पर जो भी हालात बने हैं बांग्लादेश के, आखिर शेख हसीना सही रहती, तानाशाह नहीं रहती, लोगों की और युवाओं की बातों को सुनती। ये कौन सा तरीका है कि आप 30% आरक्षण दे रही थी, जो फ्रीडम फाइटर के परिवार थे उसको आपने 30% आरक्षण दिया, लोगों ने बखूबी स्वीकार किया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका बेटा लिया, फिर उसका बेटा ले, फिर उसका बेटा ले, फिर उसका बेटा ले। 30% से बढ़ करके आप 35% आरक्षण कर दी तो लोग कितना बर्दाश्त करेगा। अरे 30% तो आप दे ही रहे थे ना फ्रीडम फाइटर के परिवार को। लगातार आप आरक्षण में वृद्धि करते जा रही है, तो इसको लेकर के रोड पर लोग उतरे, और लोगों का यही कहना था कि आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कि उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो लोग क्या कहते हैं, अगर आप आंदोलन करिएगा ना, किसान आंदोलन करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, अगर कोई एनआरसी का विरोध करता है तो उसको कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर यहाँ पर कोई लाल झंडा लेकर के अगर कोई आंदोलन कर दे तो उसको कहते हैं नक्सलवादी है। तो यही हाल शेख हसीना का था। छात्र आंदोलन कर रहे थे तो क्या बोल रही थी कि ये लोग आतंकवादी संगठन वाले हैं, ये लोग माओवादी है। तो हम कह रहे हैं छात्र को नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी कहिएगा तो छात्र तो उग्र होगा ही ना, अपना हक तो लेगा ही ना। क्या लगता है, शेख हसीना को इंडिया लाकर कोई गलती कर दी गई है क्या? हाँ, गलती कर रहा है मोदी सरकार। मोदी सरकार सरासरी गलती कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वहाँ कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो गलत की होंगी तभी तो स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शरण मिला भारत में उन्हें, भारत में तो भारत क्यों शरण दिया, कुछ तो गलत की होंगी तभी तो वहाँ से भागना पड़ा उनको। 15 साल रहा राज की शेख हसीना जी, ठीक है,
कुछ तो गलत की होंगी तभी तो वो भागना पड़ा वहाँ से। उनका सुनने में आ रहा है कि वो आज़ादी दिलवाए, उनके पिताजी शेख हसीना जी के पिताजी जो आज़ादी दिलवाए बांग्लादेश को, शेख हसीना जी कहाँ से कहाँ बांग्लादेश को पहुँचाए। तो कुछ तो ऐसा गलत हुआ होगा तभी तो भागना पड़ा। कोई अपने देश से ऐसे थोड़ी ना भागता। कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से वो भारत आई हैं, अब भारत में इसको लेकर सवाल उठाए जाएंगे और देखने को भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल उठाए जाएंगे, क्यों रखें। क्या कुछ दुष्प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि बांग्लादेशी लोग इधर से पता चले कि शेख हसीना यहाँ, हो सकता है वहाँ प्रोटेस्ट करें। इधर भी कुछ हो सकता है इंडिया में। हाँ तो लेकिन इसीलिए तो मोदी जी हर बॉर्डर पे चौकन्ना कर दिए हमारे। मोदी जी को नहीं लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए, वहीं सरने देना चाहिए था शेख हसीना। वो अपना समझती बांग्लादेश में कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। बिल्कुल गलत किए उनको पनाह दे के। क्या लग रहा है, मोदी जी ने शरण तो दे दिया लेकिन यहाँ की जनता मोदी जी की बुराई कर रही है? बुराई नहीं कर रही है, नहीं देना चाहिए था शरण। क्या कुछ, अरे हम तो सिंपल सी बता रहे हैं मैडम, कुछ तो ऐसा गलत की होंगी शेख हसीना जी, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहा। वो भी पढ़ा लिखा लोग और स्टूडेंट लोग, कुछ तो गलत हुआ होगा तभी तो प्रोटेस्ट कर रहा और वो भागे। और वहाँ में मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है जिस तरीके से। अब इसको लेकर बिहार पुलिस काफी अलर्ट हो गई है। बिहार पुलिस अभी से प्रोएक्टिव नजर आ रही है। हाँ, मंदिर को तोड़ा गया है। हिंदू घर में मतलब ये हुआ, और अहमदिया मुसलमान लोग को भी तंग किया जा रहा है। इस सरासरी गलत है। कुछ लोग रहते हैं प्रोटेस्ट के बीच में, कुछ उग्रवादी लोग टाइप के घुस जाते हैं और वो ऐसा काम करते हैं। सरासरी गलत है। वहाँ के मतलब लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ के आर्मी लोगों को एक्शन लेना चाहिए था कि ऐसा नहीं करो, गलती प्रोटेस्ट करो लेकिन सावधान से। आप अगजनी कर रहे हो, किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हो, मंदिर को तोड़ रहे हो, अहमदिया मुसलमान को तंग कर रहे हो, तो ये सब तो गलत है ना। ये सब सरासरी गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा फैली, अब वो भारत में उन्हें शरण दिया गया? ना, हम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। क्यों? इसके बारे में हमको बांग्लादेश के बारे में जानकारी नहीं है उतना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा देती हैं, उन्हें भारत में शरण दे दिया था। शरण तो दे दिया गया है लेकिन इधर भारत में सब कुछ डमाडोल हो गया है। क्या डमाडोल हो गया है भारत में? जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत पहले छिड़ी थी। बांग्लादेश में जो हुआ है बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना और वहाँ के स्टूडेंट के बीच का लड़ाई है। और जो आपको तो पता है कि आप स्टूडेंट के आंदोलन को दबाने की कोशिश कीजिएगा तो जब वो आप पे भारी पड़ेंगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब भारत की गलती है और भी देश उनको जगह दे सकते थे ना। बातें चल रही थी लेकिन इनकार कर दिया। लेकिन भारत ने जगह दिया है ना। और बताइए, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू की संख्या। और दूसरी चीज ये सोचिए ना आप कि वहाँ पे ये चीजें हो रही है लेकिन यहाँ के कुछ गोबर भक्त जो है ये अब ज्यादा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पे ये किया जा रहा है, वो क्या। वहाँ से दूसरी तस्वीर ये भी आ रही है कि वहाँ के मंदिरों को स्टूडेंट और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा नहीं जा, सिर्फ तोड़ा जा रहा है, वही आप देखिए। और जो पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो मुसलमान पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो स्टूडेंट पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, तो सिर्फ निगेटिव चीजों को ही क्यों दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव चीजों को वहाँ की क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। और दूसरी चीजें बोलेंगे कि भाई हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है तो हमारे भारत में उस चीज का प्रभाव क्यों पड़ेगा। यहाँ के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको बांग्लादेश के हिंदू को बचाना है। भाई अगर तुमको बचाना ही है ना तो तुम लोग चले जाओ ना बांग्लादेश। यहाँ पे प्रोटेस्ट करके तुम लोग को क्या फायदा है? बांग्लादेश में जाके चिल्लाओ, बांग्लादेश में चले जाओ। यहाँ से जितने भी जो हिंदू संगठन जो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को बचाएंगे, वो यहाँ से उठ के चले जाए बांग्लादेश बचाने के लिए। यहाँ पे क्यों हिंदू मुस्लिम भड़का रहे हैं? वो उन लोगों के प्रोटेस्ट के वजह से यहाँ के हिंदू के मुसलमान के बीच में दंगा भड़केगा। इतना शौक है तुमको बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का तो भर ट्रेन चले जाओ, भर प्लेन चले जाओ, बस कर लो, कार कर लो, भर के संगठन वाले चले जाओ तुम बांग्लादेश में। वहाँ पे जाके चिल्लाओ, यहाँ को हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया आती हैं और इधर सियासत तेज हो गई? देखिए, ये सब भारत के लोगों में सियासत फैलाना और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इससे जनता की परेशानी बढ़ती है क्योंकि आजकल के लोग हर कोई बिजी रहते हैं। कोई फैमिली में बिजी रहता है, कोई घर के बिजी रहता है, कोई ज़मीन में बिजी रहता है, कुछ बिजनेस में बिजी रहता है। इस टॉपिक में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारत की राजनीति है उस भारत की राजनीति को अदर कंट्री से आप नहीं जोड़ सकते हैं। भारत की राजनीति है, इसका सरकार भारत का सरकार समझेगा। अदरवाइज
जिससे यहाँ हमारे शेख हसीना आई प्रधानमंत्री- है तो सवाल उठाए जा रहे, भारत ने ही शरण क्यों दिया शेख हसीना को? इसके वजह से इंडिया का सियासत तेज हुआ ना? जी जी बिल्कुल, इंडिया का सियासत इसलिए तेज हुआ शरण देने के ही कारण। बिल्कुल कहना सही है आपका, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पहले यहाँ के जो लोग हैं उनको शरण में लाया जाए, बाहर के आदमी को बाद में शरण में लाया जाए, क्योंकि इंडिया इज द प्राउड ऑफ आई एम इंडियन। इसमें जातिवाद का पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के नेता जो भी होते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती है, मंदिर मस्जिद को लड़ाई है और मंदिर मस्जिद को ही पता नहीं चल रही है कि हमारी लड़ाई है। इसमें जनता परेशान है और हमेशा परेशान रहते हैं। क्या वो उन तस्वीरों को नकार दे जहाँ पे मंदिर को तोड़ा जा? नहीं नहीं, मंदिर और मस्जिद जो भी तोड़ी जा रही है ये गलत बात है, चाहे अदर कास्ट हिंदू के हो या मुस्लिम के हो। इसको सरकार का फैसला लेना चाहिए, मंदिर पर भी रोक लगाना चाहिए तोड़ने से और मस्जिद पर भी तोड़ लगाना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं पंजाबी लोग को भी कहता हूँ, जो सिख के जो लोग हैं जो वहाँ पे भी कुछ हो रहे हैं, सबको रोक लगाना चाहिए। स्टूडेंट ही जयप्रकाश बाबू घड़ी देखिए कि स्टूडेंट ही बिहार और केंद्र को सरकार बदल दिया। स्टूडेंट में वो ताकत है, तो इनका क्या मनमानी ताकत है? स्टूडेंट में पूरे ताकत है। 65% स्टूडेंट हैं तो ताकत नहीं है। वोट से आए हैं और वोट से ही विदा करेंगे। अगर आप जनता के हित के बात नहीं सोचेंगे तो आने वाला आप 30 नहीं देख सकते हैं, 29 से हो सकता है कि पलाही बुढ़िया बिस्तरा बढ़ाने की आपका तैयारी लग गया है। ये मत आप सोचिए कि हम जो फैसला लेंगे बैठ के और देश विदेश, वो आप भरम में मत रहिए, वो भरम में मत रहिए, वो भरम आप जनता दूर करेगी आपको। इसलिए हर मांग को हर वर्ग के लोग को आपको संगठन को ध्यान में रखते हुए और संगीन में लेते हुए उस पर कार्य करिए, तभी आपकी सरकार टिकेगी, और नहीं तो आपकी सरकार तो जाना निश्चित है। क्या लगता है भारत ने शेख हसीना को शरण दे के कुछ गलत किया? नहीं, बहुत अच्छा किया भारत। कैसे? लोग तो लगातार सुनिए मेरे बात, इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान से काट के उसके अलगे किया, दुश्मनी ले लिया है, इंडिया दुश्मनी ले लिया पनाह दे के। इंडिया से ठीक किया। इंडिया को इंदिरा गांधी जब बंटवारा किया तो उसको सपोर्ट किया, बंटवारा किया ना, तो हक बनता है कि नहीं? भारत को हक बनता है कि बांग्लादेश को लेकर चलना चाहिए। बांग्लादेश को हक बनता है कि इंडिया को हक बनता है कि बांग्लादेश को साथ लेके? नहीं, दुश्मनी ले लिया इंडिया दुश्मनी ले लिया बांग्लादेश से। बहुत गलती किया मोदी सरकार, पनाह दे के उसको चल जाना चाहिए था पाकिस्तान, मर मनाना चाहिए था शेख हसीना को। इसे हम उसका बंटवारा करके दूसरा पार्टी बनाए तो हमका फर्ज बनता है। लेकिन यहाँ के तो लोग परेशान हो गए शरण उनको। देखिए, यहाँ का जनता बेवकूफ़ है मेरे नज़रिए से, समझे? जनता बेवकूफ है। कहे नहीं, और जो बेटा को हम पैदा करके अलग किया, वो बेटा है, बांग्लादेश भारत को बेटा है, समझे? तो पाकिस्तान तो है ना, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र है। इसका मतलब ही नहीं कि आप किसी को यहाँ पे लाके और उसको बसाइएगा। हमारे देश में खुद ही हिंदू मुस्लिम सिख हैं, चारों सबको मिलकर इकट्ठा में रह के हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ के लिए मैंडेट किया गया था उसमें युवा परेशान है। अब आज भी फिर युवा परेशान रहेगा, क्योंकि जब वो आएंगे तो दंगा होगा तो हम सारे पॉलिटिक्स लेवल पे हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे, उससे हमारी राजनीतिक हमारा विचारधारा खराब होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दे दिया। शरण तो मिला, लेकिन इधर भारत के लोग ही इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से हिंदू मुसलमानों की बात छिड़ गई है। ऐसे में मोदी जी ने फैसला लिया कि उन्हें शरण दिया जाए। शेख हसीना को भारत में आ तो जाती है, लेकिन आने के साथ सियासत तेज कर देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बनी रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।